गरियाबंद के देवभोग में एक बार फिर चोरों ने सुने मकान में धावा बोला है। सीएचसी में पदस्थ नेत्र सहायक शेष नारायण पात्र का मकान थाने से महज 150 मीटर दूर पर है। इसी मकान में वारदात को अंजाम दिया है। रविवार की रात लगभग 2 बजे जब शेष नारायण रायपुर से अपने घर पहुंचे तो मकान के दरवाजों के ताला टूटा मिला। बेडरूम पहुंचे तो अलमीरा खुला मिला, जहां से 14 लाख के जेवरात और 3 लाख से ज्यादा नकद पार किया गया। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एडिशन एसपी जितेंद्र चंद्राकर समेत फिंगर एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड और साइबर सेल की टीम पहुंची गई है। देवभोग ओडिशा के सीमा से 3 छोरों से घिरा हुआ है। ऐसे में चोर वारदात को अंजाम देकर आसानी से सीमा पार हो जाते हैं। पिछले 3 साल में इस क्षेत्र में 10 से ज्यादा चोरियां हुई, लेकिन किसी मामले में पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। गरियाबंद छत्तीसगढ़ से चरण सिंह क्षेत्रपाल की रिपोर्ट। बाइट शेष नारायण पात्र, पीड़ित स्वास्थ्य कर्मी। बाइट गौतम गावड़े, थाना प्रभारी देवभोग। कैसे पता चला और कितनी मात्रा में गया था, किस तरह से हुआ? मैं अपने नियमित मेरा ये है कि शनिवार रविवार को मैं प्राय घर से रायपुर जाता हूँ। रायपुर में बच्चे पढ़ रहे हैं, परिवार वहीं रहती है। अभी 19 जनवरी को मेरी बिटिया की शादी यहीं देवभोग में हुई, तो यहीं कार्यक्रम किया था और उसके बाद से लगातार सामाजिक कार्य, शादी ब्याह होते रहती है। तो मिसेस भी साथ में रहती थी, आना जाना कर करके हम लोग रहते हैं। और मिसेस का सारा ऑर्नामेंट और शादी में जो मिला उपहार, कैश उपहार सब रखा था, क्योंकि 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए हम लोग जाते थे और आ जाते थे। अभी और उसी बीच में अभी अक्टूबर से हमारे यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा आने के कारण से हम लोग निर्माण कार्य भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ मिस्त्री कुली सब काम करते रहते थे दिन में, तो रात के समय भरी खाली हो जाता है। तो अभी शनिवार 29 तारीख रात को शाम को मैं यहाँ से उड़ीसा होते हुए रायपुर निकला और सुबह वहाँ पे पारिवारिक काम अपने कारण से मिसेज भी तो वहाँ तो जोत जलाती हैं, तो जोत जलाए हम लोग। और रात का 8 बजे वाली बस में वापस आया मैं देवभोग। तो देवभोग जब आया तो रात करीब 1:30 पौने 2 के आसपास बस पहुँचती है। और उसमें जब घर में देखा तो मेरा मेन ताला टूटा हुआ है। उसको देख के मैं घबरा गया, आवाज़ दिया, मैंने कौन क्या है, कोई है क्या। लेकिन दरवाज़ा ताला तो तोड़ा था, उसको ऐसे बोल्ट कर दिया था। उसको हटा के मैं बोला शायद चोरी हो सकता है, ऐसे बोल के मैं अंदर खोला तो देखा बेडरूम का भी ताला टूटा है। अब बेडरूम का ताला जब टूटा, दोनों स्ट्रॉन्ग ताला थे, वो दोनों से ताला टूटा हुआ देखा। तो फिर अंदर देखा तो उसमें ड्रेसिंग टेबल में मेरा अलमारी की चाबी रख के जाता था। मैं सोचता था ये सिक्योर्ड है क्या, और तो ड्रेसिंग टेबल का उसको भी लॉक को खोल दिया, तोड़ दिया है। और उसमें से चाबी निकाल के अलमारी का पूरा चाबी का उपयोग करके उसमें से जो उपहार मिले 3 लाख रुपये, 3,95,000 कुछ था, और कुछ निर्माण कार्य के लिए पैसा रखा था। और मिसेस का सारा ऑर्नामेंट था, बच्चों का ऑर्नामेंट था, शादी उपहार में, शादी में जो मिला उपहार वो भी सारे रखे हुए थे, वो सब को ले गए हैं। और क्योंकि अलमारी की चाबी को उसको उपयोग करने में सहूलियत हो गया। रात 1:30 बजे तब मैं पहुंचा तो फिर यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को, पुलिस वालों को भी फ़ोन करके बताया। एक अपने सीएचसी देवभोग पदस्थ हैं शेष नारायण पात्र जी, इनके द्वारा एक लिखित शिकायत दिया गया है, जिसमें लगभग आभूषण है 14 लाख का और नगद 3,70,000, कुल 17,78,000 रुपये का लगभग चोरी का एक रिपोर्ट दर्ज करने आवेदन पेश किए हैं। प्रार्थी के जो आवेदन है उसके हिसाब से अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। प्रार्थी ने कितने समय घटना बताई है सर? प्रार्थी के बताए अनुसार ये चूँकि इनके परिवार रायपुर में निवास करते हैं, तो ये 29 तारीख की शाम को लगभग 7 बजे अपने घर से निकला था और बीते रात्रि लगभग ये 1 से 1:30 बजे जब घर वापस आया है तो देखा तो उसके घर के जो सामने का ताला टूटा हुआ था। और जब अंदर जाके देखा तो उसके अलमारी और अन्य जहाँ पे सामान रखा हुआ था वो सब जगह का ताला टूटा हुआ था। और उसमें जब इस सामान को देखा तो ये जो सामान है नहीं थे। उसके आधार पर इनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। अभी प्राइमरी रूप पे हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भी यहाँ मौके पर उपस्थित आ गए हैं। डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट और जो हमारे जिला के साइबर की टीम ये भी पहुँचने वाली है। सब मिलके पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो चोरी जो भी करने वाला है वो उसका पता चल जाए और जो प्रार्थी है उसका सामान मिल जाए।